अर्ज किया है, लाख को कहते हैं पेटी, करोड़ को कहते हैं खोखा। लाख को कहते हैं पेटी, करोड़ को कहते हैं खोखा। पहले तो रिलेशनशिप में ऐसे होता था, अब तो शादी होने के बाद ही मिलता है धोखा। दोस्तों, आज एक और पॉइंट मिल गया है बेटी बहू को ना पढ़ाने का, थैंक्स टू ज्योति मौर्य। जिनको नहीं पता ज्योति मौर्य कौन है, वो बहुत ही मासूम एसडीएम है उनके अकॉर्डिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक, आई एम चंद्रभूषण और आप देख रहे हैं जनता चैनल 5 स्टार। गाइस, आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया आलोक मौर्य के साथ, तो अभी तक में आपका क्या रहा है मुझे जरूर बताइए। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। तो गाइस, मेरे ख्याल से जो आप लोग का रहा है वही रहा है, मेरा भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो भी ठीक हो रहा है यार। दुनिया में जो भी चीज हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरा मानना है यार। तो भैया बात शुरू करते हैं शुरू से। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बात है सन 2010 की, जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हुई थी और पूरे गांव में पूरी अच्छी तरह से दावत हुई, पूरे मजे किए सब व्यक्ति। और उसके बाद उस वक्त आलोक भैया सफाई कर्मचारी थे और ज्योति मौर्य उसकी सुंदर सी क्यूट सी पत्नी थी। अब एक बात बता दे कि ज्योति मौर्य को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, तो उसने पूरे हिम्मत के साथ पूरे हिम्मत जुटा करके आलोक मौर्य यानी वो अपने पति को बोली कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तभी आलोक भैया की दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने फैसला कर डाला, अरे भाई हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, मेरी पत्नी अगर पढ़नी चाहती है तो हम उसे पढ़ाएंगे। और वो ज्योति मौर्य यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अब तो मेरा काम हो गया, यानी कि अब पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, आलोक भैया को दिमाग में एक टाइम के लिए ये आया सूर्यवंशम मूवी देख करके कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या हुआ, अगर मेरी पत्नी पढ़ लिख करके कुछ बन जाती है पैसा ही पैसा होगा तो पूरे गांव में पूरा देश का नाम रोशन कर देगी। अगर मेरी पत्नी पढ़ लिख करके कुछ बन जाती है तो पूरे गांव में पूरा देश का नाम रोशन कर देगी और बहुत ही अच्छा होगा। हुआ भी कुछ ऐसा, उसकी पति ने यानी कि आलोक मौर्य ने पूरा मेहनत किए और ज्योति मौर्य ने भी पूरा मेहनत किए। फर्क सिर्फ इतना ही था कि आलोक मौर्य जो मेहनत करते हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क था और ज्योति मौर्य जो मेहनत करते वो थोड़ा सा मेंटली वर्क था। इसीलिए आलोक मौर्य का अगर तस्वीर देखते हैं, ये देखिए, इनका तस्वीर देखिएगा तो ये शादी से पहले थोड़ा सा हेल्दी थे, लेकिन शादी के बाद नॉर्मल हो गए। वही ज्योति मौर्य की अगर बात करें तो शादी से पहले बहुत ज्यादा पतली थी बेचारी, लेकिन शादी के बाद आप खुद देखिए इस ढंग की हो गई है। अरे भैया आप समझते क्यों नहीं, दोनों ही मेहनत किए। आलोक भैया मेहनत करके पैसा इकट्ठा किए ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए और ज्योति मौर्य ने पढ़ करके डिग्री हासिल की, यानी कि एसडीएम की पोस्ट पर गए, पूरा मतलब मेहनत करके। रियल में दोनों मेहनत किए हैं, फर्क इतना है ये बुक कर लेकर के मेहनत किए और वो उनको पैसा देने के माध्यम से उन्होंने मेहनत किए। अब बन गई ज्योति मौर्य एसडीएम। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। एसडीएम के पद पर पहुंचने के बाद ज्योति भाभी यानी कि ज्योति मौर्य ने अपना रंग गिरगिट से भी ज्यादा तेज बदल दिया भाई। अब भाभी में आया एटीट्यूड, समझ रहे हो? अब हमें आया है एटीट्यूड। अब मैं किसी से मुंह नहीं लगाऊंगी, अब तो मैं सिर्फ दिल लगाऊंगी। हुआ भी कुछ ऐसा। कुछ दिनों बाद महेश दूदू
क्या था महेश, क्या था भाई पता है आपको? हाँ, मनीष दुबे के साथ हो गई उनकी दोस्ती, और दोस्ती करते करते फोन पे बातें होने लगी, और फोन पे जब बातें होने लगी तो होते क्या हो गया? 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। प्यार, क्या हो गया? प्यार। और यही प्यार सबसे बड़ा खतरनाक साबित अब होने वाला है। अब मनीष दुबे भी निकले, महेश दुबे, उन्होंने पता नहीं कितना लव मैरिज कर रखे हैं। 2 साल पहले एक मैरिज उसकी हुई थी, उसमें भी लव मैरिज। कौन सा मैरिज? लव मैरिज। तो 2 साल में वो टूट गई। अब सेकेंड ज्योति मौर्य की बारी है। तो यार ये क्या चल रहा है? आदमी के पास में जब पैसे नहीं होते हैं तो मेरे ख्याल से दिमाग होते हैं उस टाइम, जब पैसे आ जाते हैं पता नहीं दिमाग कहाँ चल जाते हैं। अब ज्योति मौर्य की राय सुनिए। ज्योति मौर्य का कहना है कि मुझसे आलोक दुबे ने फंसा कर शादी की है। गजब बेइज्जती है यार। 10 साल शादी के होने के बाद उनको पता चला कि हमको फंसा करके इन्होंने शादी की है। अरे जब पढ़ा रहे थे उस टाइम पता नहीं चला इस बात का, जब एसडीएम के पद पर पहुंच गए तब आपको पता चला कि इन्होंने मुझे फंसा करके शादी की है। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि उस पे केस ठोक दिया ऐसा कि इसका मर्डर करवा देंगे, इसका ये करवा देंगे, फलाना ढिकाना हैन टैन देन जो भी हो दिस डेट। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि इस जगह पर अगर आप कोर्ट के हिसाब से देखें तो ज्योति मौर्य ने जो किए हैं उससे ये साबित होता है कि मान लीजिए वो उसका पर्सनल मैटर है, उस पर हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट के हिसाब से जाए तो, अगर आप समाज के हिसाब से देखें तो उन्होंने जो किए हैं वो बहुत ही गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अब देखिए एक लड़की को लेकर के, एक महिला को लेकर के आप पूरा बिहार में बवाल मचा हुआ, और यहाँ तक कि खान सर का जो कोचिंग है, खान सर को इसमें से सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। खान सर का जो कोचिंग है वहाँ से 93 महिला को लेके आए, शादीशुदा मतलब घर पे लेके आ गए कि भाई इसका पढ़ाई रोकना पड़ेगा। अगर इसने पढ़ाई की, अगर एसडीएम बन गई या कोई भी पद पे चले गई और अगर उस टाइम ये मुकर गई तो मेरा क्या होगा? कालिया। खान सर की भी बत्ती गुम हो गई यार। खान सर बोले यार ये रिस्क तो बहुत डेंजर है यार, ये रिस्क मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि आए दिन ऐसा मौका आता रहता है कि पता नहीं यार क्या हो जाता है। आप खुद सोचिए कि जिन्होंने पढ़ाए लिखाए, इतना मेहनत किए उसके पीछे, और जब वो कोई बड़े पद पे चल गई अब वो दूसरे से मतलब ये इक्स लड़ाने लगी, ये कितना ही गलत बात है। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा अपने आप में सोचिए कितना गलत बात है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा एक ही विनती है कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लड़की हो या लड़के हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, शादी के बाद अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो कम से कम इतना तो भरोसा दे के रखिए अपने पति को कि हम आपको धोखा नहीं देंगे। भरोसा नहीं, हकीकत में धोखा मत दीजिएगा। नहीं तो धोखा होने के बाद, धोखा देने के बाद जब जिंदगी में एक बार तूफान आता है ना, तो उसकी जिंदगी जो है ना, उसकी जिंदगी कोई काबिल के लायक नहीं रहती है। हकीकत में ज्योति मौर्य की जो एसडीएम जिस टाइम बनी थी, वो उस टाइम का आप कहानी उठा के देख लीजिए और अभी का कहानी उठा के देख लीजिए। क्या उसका पैसे का कोई महत्व है वहां पे? वो पैसे लेकर के आचार डालेगी क्या? यही बात है ना। तो उन्होंने आलोक मौर्य जो है, आलोक मौर्य क्या सोचे? आलोक मौर्य थोड़ा सा ऊपर लेवल से सोचे। सूर्यवंशम मूवी देखे होंगे आप लोग ने,
तो सूर्यवंशम मूवी के सेम समझिए इसका कॉपी है, बस फर्क इतना था कि उसमें उसकी जो वाइफ थी उन्होंने मेहनत करके एसडीएम बनी, उसके बाद उन्होंने एक से एक प्रगति लाई, और इन्होंने बस उसका सिर्फ उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, यानी कि पतिव्रता धर्म था ज़्यादा निभाले, सॉरी मतलब जो नहीं करना चाहता वो उन्होंने कर डाली। तो गाइस मेरा यही ओपिनियन था, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। और जितने भी भाई अपने वाइफ को पढ़ने के लिए भेजे हैं और उसको घर बुला लिए हैं, तो आपसे भी एक नर निवेदन है कि इस टाइप से मत कीजिए। आप एक को लेकर के हजार की तुलना कर रहे हैं, एक को लेकर के हजार के आप ये धकेल रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग से मेरा विनती है। तो गाइस आज का ये मेरा छोटा सा एक वीडियो है, तो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिन्होंने अपने अपने वाइफ को बुलाई है घर। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।